हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पूरे घर में लगी हुई इन्वर्टर की सप्लाई को कैसे एक स्विच से हम बाईपास कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो इन्वर्टर है वो खराब हो जाता है और उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि घर में जितने भी स्विच बोर्ड है जहां पर इन्वर्टर का कनेक्शन है उन सभी स्विच बोर्ड को खोलकर और इन्वर्टर वाले कनेक्शन को हटा के और पावर सप्लाई के साथ जोड़ना पड़ता है। ये सब काफी लंबा प्रोसेस होता है, घर में लगे हुए सभी स्विच बोर्ड को खोलकर ये सब करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में ऐसा सीखने वाले हैं कि खाली एक स्विच से आप पूरे घर में लगे हुए इन्वर्टर के कनेक्शन को बाईपास कर सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन के बारे में जानने से पहले घर में लगे हुए मटेरियल के बारे में जान लेते हैं, फिर कनेक्शन के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं मैंने घर में एक इन्वर्टर लगा दिया है और इन्वर्टर के साथ में 200 AH की बैटरी लगा दी है और फिर एक रूम में मैंने 6 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड लगा दिया है। आप देख सकते हैं एक रेगुलेटर लगा हुआ, 3 स्विच और एक सॉकेट लगी हुई है। और उसके बाद हमें इन्वर्टर की सप्लाई को बाईपास करने के लिए एक 2 वे स्विच चाहिए और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने 2 वे स्विच को लगा दिया और फिर एक पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए हमें एक 2 पोल का MCB चाहिए और इन्वर्टर को सप्लाई देने के लिए हमें एक कंबाइंड बॉक्स चाहिए स्विच और सॉकेट वाला। तो आप देख सकते हैं मैंने कंबाइंड बॉक्स को लगा दिया है। चलिए अब इन सब की वायरिंग करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इन्वर्टर से बैटरी की जो नेगेटिव वाली वायर आई हुई है वो मैंने बैटरी के नेगेटिव वाली टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है और फिर इन्वर्टर से जो बैटरी की पॉजिटिव वाली वायर आई हुई है मैंने आप देख सकते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। इसके बाद इन्वर्टर की जो इनपुट पावर केबल है उसके साथ आपने प्लग टॉप लगा के और इसको कंबाइंड बॉक्स के साथ लगा देना है। और कंबाइंड बॉक्स की सप्लाई के लिए आप देख सकते हैं ये जो 2 पोल का MCB है उसके इनपुट में फेस और न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट कर दिया है और फिर सॉकेट का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है ना वहां से हमने एक वायर लिया और फिर MCB के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है और फिर उसी न्यूट्रल वाले टर्मिनल से एक वायर और उठानी है और फिर इसको अपना ये जो 6 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है उसके जो सॉकेट है सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है। और फिर इसके बाद ये जो कंबाइंड बॉक्स है ना, कंबाइंड बॉक्स में जो स्विच लगा है स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है वहां से आपने एक वायर लेनी है और फिर MCB के साथ लगा देनी है और फिर स्विच के जो ऊपर वाला टर्मिनल है वहां से आपने एक वायर लेनी है और फिर सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में लगा देनी है। इसके बाद ये जो 6 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है ना इसमें जो 3 स्विच लगे हैं ना तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को आपस में कॉमन कर लेंगे और फिर ये जो सॉकेट के साथ में स्विच लगा हुआ है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेंगे और फिर सॉकेट का जो फेस वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देंगे और फिर इसके बाद ये जो रेगुलेटर के साथ में स्विच लगा है ना इसके जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसके साथ रेगुलेटर की एक वायर को लगा देंगे। ये जो तीनों स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल में हमने आपस में कॉमन किया है वहां से आपने एक वायर लेनी है, किसी भी एक स्विच से आप एक वायर लेंगे और फिर इसको ये जो 2 वे स्विच है ना 2 वे स्विच के ये जो बीच वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वायर को 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। इसके बाद 2 वे स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है ना वहां से आपने एक वायर और उठानी है और फिर इसको आपने ये जो 2 पोल का MCB है ना उसके फेस वाले टर्मिनल के साथ लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस ब्लू वाली वायर को फेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद इन्वर्टर की जो आउटपुट सप्लाई है उसको आपने उठाकर और ये जो 2 वे स्विच है ना उसका जो ऊपर वाला टर्मिनल देख रहे हैं खाली है तो इसके साथ आपने इन्वर्टर की सप्लाई को कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर से रेड कलर की जो वायर आई है इसको ये 2 वे स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप पूरे घर में लगे हुए इन्वर्टर के कनेक्शन को एक स्विच से बाईपास कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।